हेलो क्लासेट। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 2 का, जिसका सेकंड पेज पर हम लोग रुक गए थे फर्स्ट पैराग्राफ ब्लू ब्लैक पे आके। नाउ हम लोग सेकंड उस पे चलेंगे पैराग्राफ पे। द स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑन अ ग्लास स्लाइड। देखिए स्लाइड जो है, हम लोग जब स्कूल खुलेगा तो हम आपको लैब में ले चलेंगे और तो वहाँ आपको स्लाइड दिखाएंगे। एक परमानेंट स्लाइड होता है, एक टेम्प्रेरी स्लाइड होता है, जिसको हम लोग टेम्प्रेरी बनाएंगे वहाँ पर। और फिर एक छोटा सा स्लाइड होता है जो उसके ऊपर हम रखते हैं जब हम स्लाइड बनाते हैं उस टाइम में। तो कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड अ कवर स्लिप। ये कवर स्लिप जो है ना, छोटा स्लाइड होता है, इज प्लेस्ड ओवर इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग। इसी को माउंटिंग कहते हैं। ये उस स्लाइड के अंदर जो एयर होता है, जैसे स्लाइड है उसके ऊपर हमने स्पेसिमेन को रखा, जैसे ऑनियन पील है या और भी कोई चीज़ हम लेके रखे, तो उसके ऊपर हम वो छोटा सा जो कवर स्लिप है वो रखते हैं, इसलिए कि उसके अंदर जो एयर है वो निकल के बाहर आ जाए। डिफरेंट मीडियम्स आर यूज। हालांकि ये देखिए डिफरेंट मीडिया यूज़ करना चाहिए। मीडियम्स प्लुरल नहीं होता है, मीडियम सिंगुलर होता है और उसका प्लुरल होता है मीडिया। तो डिफरेंट मीडिया आर यूज टू प्रिजर्व परमानेंट स्लाइड्स विच कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए परमानेंट स्लाइड हम आपको दिखाएंगे कैसे वो परमानेंटली काफ़ी दिनों के लिए स्टोर हो जाता है वो सब कुछ। उसके बाद आइए व्यूइंग, हम माइक्रोस्कोप में कैसे उसको देखेंगे वो देखते हैं। Suppose you want to work with a low power objective. First you have to align it with the tube. When it is aligned you will hear it click. उसको जब आप घुमाते हैं खट से बजता, कट से बजेगा, है ना, एक आवाज़ आएगी तो आपको लगेगा कि ये एडजस्ट हो गया पूरी तरह से। Then move the mirror until it directs light up the tube through the eyepiece into your eye. नीचे जो शीशा होता है, मिरर, उसको आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि लाइट को वो डायरेक्ट आपके स्पेसिमेन पर भेजे ताकि अच्छी खासी वीविंग आपको आए। देन प्लेस द स्लाइड एट द सेंटर ऑफ द स्टेज ओवर द होल। जो खाली सा छेद होता है उसके ऊपर रहना चाहिए ताकि लाइट क्लियर आए और चीज़ें साफ साफ दिखे। देन टर्न द लार्जर ऑफ द एडजस्टमेंट नॉब्स until the objective is about a quarter or a half inch or an inch away from the slide. वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो लेंस है, वो उसको ऊपर नीचे करके वो हम एडजस्ट करते हैं ताकि जहाँ से वीविंग हमारा एकदम परफेक्ट आए। नाउ लुक थ्रू दी आई पीस एंड कीप टर्निंग द नॉब अंटिल द स्पेसिमेन कम्स इनटू फोकस। अब आप आई पीस से उसको देख करके और उसको घुमाते रहते हैं ताकि वो पूरी तरह से अच्छे से एडजस्ट हो जाए, प्रॉपर लाइटिंग के साथ वो सब कुछ नज़र आ रहा हो। क्योंकि क्या होगा कि जब आप देखेंगे ना तो दोनों साइड में आपको ब्लर्ड व्यूइंग आएगी, तो आप उसको एडजस्ट करते हैं मिडिल में एकदम से कि जहाँ पर वो आपको क्लियर नज़र आए, है ना। देन टर्न द फाइन एडजस्टमेंट नॉब वेरी स्लोली टू गेट द क्लियरेस्ट व्यू ऑफ द स्पेसिमेन। और फिर दोनों चीज़ को, एडजस्टिंग नॉब को, आई पीस को, दोनों को मूव करके फाइनली हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं जहाँ से बेस्ट व्यू हो रहा हो स्पेसिमेन का। और तब हम क्या करते हैं कि जो स्लाइड नज़र आ रहा होता है उसके ऊपर देख करके हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद कंक्लूजन करते हैं। अब ये कितना मैग्नीफिकेशन देता है वो देखते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज मैग्नीफाइड 10 टाइम्स देन द आई पीस मैग्नीफाइज दिस इमेज अनदर 10 टाइम्स। मतलब जो स्पेसिमेन होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसको 10 टाइम्स बढ़ा करके दिखाता है, और ऑब्जेक्टिव का जो 10 टाइम्स बढ़ा हुआ फिगर है वो हमारे आई पीस पे फिर 10 टाइम्स और मैग्नीफाई होता है, यानी अल्टीमेटली 100 टाइम्स मैग्नीफाइड पिक्चर हम देखते हैं उसके एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप में हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप हमको 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके किसी एक्चुअल फिगर को दिखाता है।
अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल हम लोग कर रहे थे। टाइप ऑफ सेल में सबसे पहला टाइप जो है वो एपिडर्मल सेल है। एपी मतलब होता है आउटर, डर्मा मतलब स्किन। तो एपिडर्मल सेल मतलब वो सेल जो स्किन को या आउटर कवरिंग को बनाता है, ऐसा सेल पहला टाइप होता है उसका। जो स्लाइड हमने बनाया है दैट इज़ टेम्पररी स्लाइड, जिसमें हमने यूज़ किया है वाटर एज अ मीडियम फॉर माउंटिंग। हमने पानी को यूज़ किया है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये अब फिगर देखिए, ये देखिए, ये फिगर जो है वी सी रेक्टेंगुलर सेल्स सेपरेटेड बाय रिजिड वॉल्स, है ना, ये सब रिजिड वॉल है ब्लैक सा। और these are epidermal cells. These are found on the surface of the plant body. Second point. Third is it serves as a protective function. Then inside the cell हम देखते हैं रेड स्पॉट्स वगैरह है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल है। इस न्यूक्लियस को हम लोग चैप्टर के बाद में जब सेल को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। सैफरानिन स्टेन्स द न्यूक्लियस रेड एंड मेक्स इट विजिबल। अगर इस पर हम सैफरानिन डाई रख देंगे तो ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगेगा, है ना। तो हम आज की क्लास यहीं रुकते हैं। कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, जिसमें जो बाकी टाइप्स ऑफ सेल है, जिसमें चिक सेल है, गार्ड सेल है ना, ब्लड सेल्स हैं, इनको देखेंगे कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में। और फिर तब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर चलेंगे नेक्स्ट वीक में। तो फिर डिटेल में देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स वगैरह, जितने सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो है, फिर उनके फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।